गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो जिसमें हम सेकंड लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। इसकी 3 वीडियोस पहले आ चुकी हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो है, इसमें क्या है, टीथ एंड कैविटी। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो दांत हैं वो हमारी बॉडी का क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आवश्यक पार्ट है। देयरफॉर वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। इसलिए हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। केयर का मतलब होता है देखभाल। व्हेन वी ईट फूड, जब हम भोजन खाते हैं, स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ। स्टक का मतलब होता है अटक जाना। तो हमारे दांतों के बीच में क्या होता है, बिटवीन, बीच में, हमारे दांतों के बीच में खाना अटक जाता है। इफ़ दोज बिट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड, अगर हम उस अटके हुए भोजन को साफ़ नहीं करेंगे, देन जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन देम, तो क्या होगा, दांतों के बीच में जर्म्स, कीटाणु पैदा हो जाएंगे। दी जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल्ड प्लक। दी जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल्ड प्लक। जो वो एक चिपकने वाली वस्तु दांतों के बीच में पैदा हो जाती है जिसे प्लाक कहते हैं। दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ। हार्मफुल होता है, हानिकारक, वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक होती है। प्लाक ऑल्सो कॉजेज gingivitis which is a gum disease that can make your gums red, swollen and sore। जिंजीवाइट्स जो होती है, ये एक मसूड़ों में दर्द होने वाली एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो लाल हो जाएंगे, स्वोलन, सूज जाएंगे, और सोर, उन पर क्या हो जाएगा, या तो घाव बन जाएंगे या छाले पड़ जाएंगे। गम्स आर दी सॉफ्ट पिंक टिश्यू इन दी माउथ दैट होल्ड अवर टीथ इन प्लेस। जो गम्स होते हैं वो क्या है, हमारे माउथ के अंदर एक पिंक कलर के टिश्यू होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और वो हमारे दांतों को क्या करते हैं, पकड़े जकड़े रहते हैं, जिससे कि वो उसी स्थान पर टिके रहें। अनहेल्दी गम्स कोज ब्लीडिंग एंड पेन एंड अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ। अनहेल्दी, जो स्वस्थ नहीं होते, अनहेल्दी होते हैं, उन गम्स में से क्या आना शुरू हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली और लास्ट में क्या होता है, फॉल ऑफ टीथ। लगभग वो सारे के सारे टूट जाते हैं। दी जर्म्स ऑल्सो प्रोड्यूस एन एसिड। जो जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड को पैदा करते हैं, विच मेक्स अ होल कॉल्ड कैविटी इन दी टूथ। और फिर उस एसिड से क्या होता है, हमारे दांतों में छेद हो जाते हैं, कैविटी, छेद। वंस द कैविटीज फॉर्म इन द इनेमल, द जर्म्स अटैक द टीथ एंड द कैविटीज बिकम बिगर एंड डीपर। एक बार अगर इनेमल में कैविटीज हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, हमारे दांतों में कैविटीज बढ़ती जाती है और बहुत अंदर तक चली जाती है। इफ़ अ कैविटीज रीच द पल्प, द टूथ स्टार्ट पेनिंग एंड अल्टीमेटली इट फॉल्स ऑफ। अगर क्या हो, जो कैविटी है वो पल्प के अंदर पहुंच गई, उससे क्या होगा, दांतों में पेन शुरू हो जाएगा और टूथ स्टार्ट पेनिंग एंड अल्टीमेटली इट फॉल्स ऑफ। इसके बाद क्या होगा, दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा और लगभग सारे दांत फिर टूट ही जाएंगे। टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ, कैविटीज, टूथिक ब्लीडिंग, गम्स एंड इंडाइजेशन। अगर क्या हो, टूथ हमारे खराब होने लग जाएं दांत, तो उससे हमारे दांत, बैड ब्रीथ, सांस लेने में कि गंदी दुर्गंध आएगी सांस लेने से, कैविटीज़ हो जाएगी, टूथेक होता है, दांतों में दर्द, खून और इंडाइजेशन, अपाचन होना भोजन का। इसके बाद आता है केयर ऑफ टीथ। कैसे हम अपने दांतों की केयर कर सकते हैं।
ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, हमें दांतों में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ब्रश ऑल ऑफ योर टीथ नॉट जस्ट दी फ्रंट वंस, हमें सारे दांतों पे ब्रश करना चाहिए, ना कि सिर्फ आगे वाले दांतों पर। ब्रश अलोंग दी साइड्स एंड इन दी बैक, ब्रश दैम करेक्टली, और हमें आगे पीछे हर जगह ब्रश करना चाहिए और अच्छे तरीके से हमें ब्रश करना चाहिए। इसके बाद आता है यूज़ अ टूथब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स, गेट अ न्यू टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स, हमें जिसकी ब्रिसल्स क्या हों, बहुत सॉफ्ट हो, उस ब्रश का यूज़ करना चाहिए और हर 3 महीने के बाद हमें अपना टूथब्रश चेंज कर देना चाहिए। राइंस योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील, हमें अपने राइंस का मतलब होता है धोना, हमें अपने माउथ को एवरी मील, हम जितनी बार भी भोजन करते हैं उसके बाद हमें अपने माउथ कुल्ला करना चाहिए, दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए। इसके बाद आता है फ्लोस योर टीथ एवरी डे, डेंटल फ्लोस इन अ थिन सिल्क थ्रेड यूज टू क्लीन बिटवीन दी टीथ, एक सिल्क की धागा आता है, उससे हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद आता है अवॉइड इनेटेबल्स लाइक चॉकलेट, टॉफीज, कोल्ड ड्रिंक एंड आइस क्रीम, हमें चॉकलेट, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी चाहिए, इससे क्या होते हैं, हमारे दांत खराब होते हैं। दी कोज टूथ डिके, ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फाइबर्स फ्रूट लाइक कैरेट एंड एप्पल्स, दीज नीड टू बी च्यूड प्रॉपरली एंड च्यूइंग मेक आवर टीथ एंड गम स्ट्रॉन्ग, हमें कच्ची सब्जियां, फाइबर होता है रेशा युक्त हमें फ्रूट खाने चाहिए, जैसे गाजर, एप्पल्स, दीज नीड टू बी च्यूड प्रॉपरली, और हमें अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, ठीक है। अगर हम भोजन को अच्छे से चबाकर खाते हैं तो इससे हमारे दांत और गम्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली, हमें दूध और दूध से बने पदार्थ हर रोज़ लेने चाहिए। दे हैव कैल्शियम दैट मेक्स द टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, दूध व दूध से बने पदार्थ हमें कैल्शियम देते हैं, जिससे हमारे दांत और हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। बोन्स होती हैं हड्डियाँ, टीथ होते हैं दांत। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर डेंटल चेकअप, और हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम कॉन्सेप्ट चेक में, जो हमने पढ़ा है उसी में से ही है ये। फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर, सही आंसर को चुनो। फर्स्ट है द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड, विजिबल दिखाई देना, दांतों का जो भाग हमें दिखाई देता है, मैंने बताया भी था, जैसे ही आप मुंह को खोलते हो एकदम से आपके दांत दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, रूट तो दिखाई नहीं देती। क्राउन, प्लाक, गम, क्या है वो, क्राउन, एकदम से हमें क्या दिखाई देता है, क्राउन। सेकंड है द लिविंग पार्ट ऑफ अ टूथ कंटेनिंग नर्व्स इज, लिविंग पार्ट कौन सा होता है दांतों का, इनेमल, पल्प, डेंटाइन, गम लाइन। पल्प अभी मैंने आपको कराया भी था। इसके बाद आता है जिंजिविटीज़ इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट दी, जो जिंजिविटीज़ होती है वो किस बीमारी किसको अफेक्ट करती है, गम्स को, माउथ को, लिप्स को, टंग को, हमारे गम्स को। दर्द कहाँ होता है, हमारे मसूड़ों में। फोर्थ है द मिनरल्स नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स इज, मिनरल्स होते हैं खनिज, हमें अपने दांतों और हड्डियों के लिए कौन से खनिज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की। आज के लिए इतना ही बेटा, आप लोग घर पर बैठकर अच्छे से इसको समझें, याद करें। धन्यवाद।